सोचिए बोलने से क्या नहीं हो सकता है। कल बहुजन समाज के उन तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने, पत्रकारों ने जब सोशल मीडिया पर लिखा कि यूपी में जो लेखपाल की जो भर्ती आई है उसमें जिस तरह से सीटों की चोरी हुई है, लगभग 1000 से 1100 SC ST OBC सीटों की चोरी हुई है। और कल सोशल मीडिया पर आपने जमकर लिखा और नतीजा कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने देर रात एक बड़ी बैठक की और कहा कि कोई भी बेईमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोचिए, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो गलती हुई है, जातिवादी मनुवादी सोच के अधिकारियों ने जो बेईमानी की, उसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उठाना पड़ा था। और इस बार लेखपाल वाला जो मुद्दा है वो राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। अब वैकेंसी में चोरी नहीं चलेगी। बहुजन समाज के लोगों से गुजारिश है, अगर आप छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, और अगर आपको लगता है कि जो 27% रिजर्वेशन है, जो SC ST का रिजर्वेशन है, उसमें अगर सीटों की चोरी हो रही है तो आप इसको जरूर सोशल मीडिया पर डालें। और इसी का नतीजा है कल जिन लोगों ने लिखा, पढ़ा। मैं फिर कह रहा हूं, ये संविधान का युग है, ये बहुजनों का समय है, ये सोशल मीडिया का समय है। अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए संवैधानिक तरीकों से लिखिए और पढ़िए, गलत से बचिए, किसी भी तरह के झूठ और फरेब से बचिए और संवैधानिक अधिकारों के लिए सजग रहिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अखिलेश यादव ने भी आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को उठाया और कहा कि सीटों की चोरी हो रही है। अभी SSC GD की जो वैकेंसी आई है, लगभग 25,000 वैकेंसी है, उसमें भी OBC सीटों की चोरी हो रही है। लेकिन सोचिए राजनीति में भी क्या हो रहा है। अखिलेश यादव ने एक बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जो 7 बार के सांसद हैं उनको सिर्फ यूपी का अध्यक्ष बनाया गया। पंकज चौधरी जो OBC समाज से आते हैं, कुर्मी समाज से आते हैं, OBC है उनकी कैटेगरी है, जाति से वो कुर्मी हैं, पटेल हैं, उनको वो 7 बार के सांसद है भाई साहब, और उनको सिर्फ यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बना के निपटा दिया गया। और जो नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के, जो अब अध्यक्ष बनेंगे, वो जो हैं वो सिर्फ 5 बार के विधायक हैं। तो सोचिए, जाति है कि जाति नहीं है। और ये बीजेपी के लोगों के लिए है, और मैं बीजेपी के ऑल टाइम प्रेसिडेंट का नाम बता रहा हूं। तो सोचिए, ये तमाम बड़ी खबरें हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर है, सोचिए 7 बार के MP को राज्य मंत्री बना के रखा जाता है, और 2 बार की ब्राह्मण समाज की नेता निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर हैं। आप इसको समझिए, ये कितनी बड़ी खबर है। और अखिलेश यादव ने ये बड़ा सवाल उठाया। मैं आपको बताऊंगा, 1980 में बीजेपी पार्टी बनती है, 90% वोट दलितों का, पिछड़ों का है, किसानों का है। कितने अध्यक्ष इसके सवर्ण जनरल कैटेगरी के बने हैं और कितने OBC और दलित बने हैं, इस पर भी बात करूंगा। सोचिए, 7 बार के पंकज चौधरी सिर्फ यूपी के अध्यक्ष बना दिए गए, और 5 बार के जो विधायक हैं नितिन नवीन, जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, वो जो हैं वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए। अखिलेश यादव ने बड़ा सवाल उठाया है। अटल बिहारी वाजपेयी ब्राह्मण समाज से, लाल कृष्ण आडवाणी ब्राह्मण समाज से, मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, ये मात्र एक दलित समाज के, ये 2000 से 2001 1 साल रहे और इनको भ्रष्टाचार के आरोप में निपटा दिया गया। के जना कृष्ण मूर्ति, ये भी 2001 से 2002 रहे, मुझे इनकी कैटेगरी नहीं पता है। वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा। तो मेरी जानकारी में एक भी OBC अध्यक्ष इनका नहीं दिख रहा है। जे कृष्णा मूर्ति के बारे में मैं नहीं बताऊंगा कि ये किस कैटेगरी से है, लेकिन ये स्थिति है इनके। लगभग अमित शाह, JP नड्डा, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, नायडू और कुशाभाऊ ठाकरे, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब के सब सवर्ण समाज से इसके अध्यक्ष रहे हैं। आपको पता है RSS का प्रमुख भी जनरल कैटेगरी खासकर ब्राह्मण समाज से आता है। वहां तो सिर्फ एक ठाकुर समाज के अध्यक्ष। अब बताइए, इसमें कोई यादव, कुर्मी, कुशवाहा, कोई SC ST OBC इनके एक अध्यक्ष बनते हैं, कोई वोटिंग नहीं।
तो जो बीजेपी में नेता है, हम तो उनके हक अधिकार की बात करें। अगर आप SC ST OBC हैं तो आप सोशल जस्टिस मंत्रालय तक सीमित कर दिए जाएंगे। ये हकीकत है, सोचिए। और इसी को लेकर अखिलेश यादव ने यह बड़ा सवाल उठाया है। 7 बार के सांसद को सिर्फ यूपी का अध्यक्ष बना दिया गया। उसमें भी कहा जा रहा है कि सोचिए किस तरह से कल जो एक बड़ी नियुक्ति हुई है, एक रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर थे, वो पहले उनको अब भर्ती आयोग का प्रमुख बना दिया गया है। अखिलेश यादव ने तंज किया कि पहले फर्जी एनकाउंटर होता था, फर्जी भर्ती होगी। लेकिन ये आज तक की खबर है कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस तरह की कोई गड़बड़ी जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो चलिए कुछ और वीडियो आपको बताते हैं। लेकिन सवाल तो है कि बीजेपी जो ओबीसी के कंधे पर सवार है, 65-60% ओबीसी उनके साथ खड़ा है, उन्हीं के दम पर वो सरकार बना रहे हैं और ओबीसी को अध्यक्ष नहीं बना रहे हैं। ओबीसी को वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बना रहे हैं। ओबीसी जो है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नहीं बन सकता है, रोड का मिनिस्टर नहीं बन सकता है, डिफेंस मिनिस्टर नहीं बन सकता है। सबसे बड़ा मंत्रालय गृह मंत्रालय होता है, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है। इस मामले में कांग्रेस की सरकार ज्यादा डाइवर्स रही है। वहां शिंदे जो SC समाज से आते थे वो गृह मंत्री रह चुके हैं। अल्पसंख्यक समाज से मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्ट्री रह चुके हैं। तो बीजेपी जो है वो सवर्ण समाज के दबदबा वाला पार्टी है। ये सच्चाई है और जो सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। और सोचिए, ये राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी पर चार्जशीट फाइल हुई है। 60 करोड़ का फर्जीवाड़ा किया इन्होंने। अब ये धीरेन्द्र शास्त्री के पैरों में जाके गिर जाएंगे, ये हिंदू राष्ट्र बनाने लगेंगे, कोई जांच नहीं होगी। और आप सब लोगों के लिए खबर है कि तमाम जो टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं, एयरटेल, जियो, ये सब टैरिफ बढ़ाने जा रहे हैं, मतलब महंगा होने जा रहा है। 20% तक इनको और महंगा किया जाएगा। पहले ही इन्होंने महीना 28 दिन का कर दिया है। सोचिए, हम लोग अब जानते थे कि महीना 30 दिन का होता है, सरकार 30 दिन पर सैलरी देती है, लेकिन ये टैरिफ जो है वो 28 दिन पर ही कर रहे हैं। कब सिर्फ की काली कमाई टेरर फंडिंग में इस्तेमाल होने का शक है। ये जो कोडीन भैया वाला केस चल रहा है, ये ये लोग टेरर आतंकवादी हमले में इस पैसे का इस्तेमाल हुआ है। और सोचिए, जो बुलडोजर चल रहा है उसकी खबर सुनिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी घटनाओं में 22 से 24 जगह बुलडोजर चला है। पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी घटनाओं में उसमें 22 लोग पीडीए के लोग हैं। अखिलेश यादव पीडीए कहते मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का। और ये देखिए लोकसभा चुनाव आयोग में जो घोटाले हो रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी ऐड निकला है, सबसे ज्यादा पिछड़ों के साथ धोखा हो रहा है। गणित लगाइए कि अगर हमें मिल रहा है जो आरक्षण, कितने होनी चाहिए सीटें ही नहीं मिल रही, उतनी कम कर दी सीटें। सोचिए, उसका ग्राफ अभी आपको दिखाएंगे कि कितनी कम कर दी सीटें। तो चलिए, जब तक दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, आप अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सजग रहिए। हमारी कोशिश होती है कि आपके संवैधानिक अधिकारों के प्रति हम आपको सजग करें। लेकिन सवाल है कि बीजेपी हिंदू के नाम पर SC ST OBC का वोट तो ले रही है, किसानों का वोट ले रही। सोचिए, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, इनके तो अध्यक्ष लिस्ट में ही नहीं है। इनके जो कोर वोटर है उनके तो लिस्ट में ही नहीं है ये लोग। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और नौकरी में आरक्षण पर CM योगी सख्त, लेखपाल भर्ती प्रक्रिया पर कसा शिकंजा। सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया। देर रात हुई उच्च स्तरीय बैठक में CM योगी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि संविधान के नियमों और आरक्षण रोस्टर में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही लेखपाल भर्ती प्रक्रिया में सामने आई शिकायतों पर तत्काल, सोचिए, सवाल है कि ये कौन लोग हैं जो बेईमानी करते हैं। ये जानबूझकर बेईमानी की जाती है। और सोचिए, रोज ये बेईमानी हो रही है। आपको बोलना, मैं बार बार कह रहा हूं, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज को बोलना पड़ेगा। पंकज चौधरी जी 7 बार के सांसद, और जब वो 8वीं बार जीत रहे हो तो उन्हें देश का राज्यमंत्री बनाया जाता है। भाजपा में कुछ ऐसे अग्रणी जाति के लोग हैं जो बड़ी बड़ी कैबिनेट में बैठे हुए और वह चुनाव भी नहीं लड़े। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए। और दुनिया में हमारा डंका बज रहा है। भारत के रूस यूक्रेन युद्ध में
अर्जन सर निवासी अजय गोदरा जी को जबरन झोंक दिया गया। वो स्टडी वीजा पर रूस गए थे, पैसे का लालच देकर सेना में भर्ती किया गया, अब उनका शव आया है। इस तरह की तमाम जो खबरें हैं वो खतरनाक है। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये तमाम मतलब ये सरकार की विफलता है। आप भी अगर रूस या फिर खासकर जो युद्धरत देश है, अगर आपके परिजन मजबूरी में ही सही रूस जा रहे हैं या इजराइल जा रहे हैं, तो जरूर चेक कीजिए कि वो काम करने के लिए आपको ले जा रहे हैं या वो आपको युद्ध में झोंकने जा रहे हैं। और बीजेपी सांसदों पर बीजेपी का ठहाका देखिए। लड़की की शादी ना हो रही हो, लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर उठा पटा हो रही हो, पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। वो इंटेंशन कहाँ? सोचिए, इनका खुद मखौल इनके सांसद उड़ा रहे हैं, वो हंस रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी की यही राजनीति है। पढ़ाई लिखाई, एक तो बिजली मांगा गया तो जय श्री राम, सब कुछ भगवान के आड़ में ये लोग कर रहे हैं। और ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। बलिया में फिर यादव की मौत, इससे पहले हेमंत यादव की पीट कर हत्या कर दी गई थी, अब आयुष यादव की हत्या हुई है। अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो तमाम बड़ी खबरें, मैं फिर कह रहा हूं, संवैधानिक अधिकार के तहत संवैधानिक तरीके से इन तमाम गड़बड़ियों को उठाते रहिए। और सोचिए, बीजेपी में जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, कुर्मी, यादव, कुशवाहा, अभी उनके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की जगह खाली नहीं है। 7 बार का सांसद, कोई तो 5-5 बार के हैं, कुछ लोगों को तो हुकुमदेव नारायण यादव को तो वनवास खटवा दिया गया। कुर्मी समाज से जीत कर आने वाले 7 बार के सांसद गंगवार साहब को अब गवर्नर शिफ्ट कर दिया गया। पंकज चौधरी 7 बार से जीते राज्य मंत्री थे, अब उनको यूपी का अध्यक्ष बनाया गया है। और 5 बार का विधायक जो सवर्ण समाज से, जनरल कैटेगरी से है, उनको अध्यक्ष बना दिया जाता है। ये तमाम सवाल राजनीति है, इस पर लोग पूछ रहे हैं। अखिलेश यादव ने पूछा है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।